एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने यूएस के राष्ट्रपति के साथ नाचने से मना कर दिया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया, देश को परमाणु संपन्न बनाया और दोस्तों जिसने एशिया का नक्शा तक बदल दिया, जिसका सफर रहा गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी तक। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे शक्तिशाली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की। जय हिंद दोस्तों। साल 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में एक कश्मीरी पंडित परिवार पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। दोस्तों इंदिरा गांधी आज़ादी की लड़ाई के बीच पली बढ़ी। दोस्तों आनंद भवन उस समय राष्ट्रवाद का केंद्र था। उनके दादा मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित इस परिवार में इंदिरा ने न केवल अपने बचपन में ही वैभव देखा, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रची गई रणनीतियों की गवाह भी रही। उनके घर बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था, तो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गतिविधियों को लेकर जेल हुआ करती थी और माँ बीमार रहती थी, तो संघर्ष इंदिरा के खून में ही था। राष्ट्रवाद और देश के प्रति प्रेम तो बचपन से ही इंदिरा ने घर में देखा था। यह सब उनके खून में रच बस गया था। साल 1930 में जब नेहरू ने आनंद भवन कांग्रेस को दान दिया और नाम रखा स्वराज भवन। इसी बीच इंदिरा ने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए 12 वर्ष की उम्र में वानर सेना का गठन किया। दोस्तों इस सेना का काम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को झंडे सिलना, खादी बनाना और अंग्रेजी गतिविधियों पर नजर रखना था और सूचना संदेश स्वतंत्रता सेनानियों को पहुंचाना था। दोस्तों इंदिरा की शिक्षा में पश्चिमी बौद्धिकता और भारतीय संस्कृति का संगम था। दोस्तों इंदिरा की शिक्षा सेंट मैरी कॉन्वेंट इलाहाबाद से, फिर मॉडर्न स्कूल से, और जब उनकी माँ कमला नेहरू का टीवी का इलाज स्विट्जरलैंड में चल रहा था, तब इंदिरा ने वहाँ के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और फ्रेंच भाषा सीखी। दोस्तों इंदिरा गांधी पर रविन्द्रनाथ टैगोर का भी काफ़ी गहरा प्रभाव था। इंदिरा ने रविन्द्रनाथ टैगोर के पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन एक स्कूल में दाखिला लिया और कला, नृत्य, भारतीय संस्कृति की शिक्षा ली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको प्रियदर्शनी नाम दिया। इसके बाद सोमरविले कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और इतिहास, राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट में स्टडी करी। पर द्वितीय विश्व युद्ध होने पर और खुद के खराब स्वास्थ्य के कारण अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई और इंडिया वापस लौट आई। इंदिरा गांधी फिरोज को स्कूल के समय से जानती थी। स्कूल के समय में उन्होंने एक बार शादी के लिए बोला था, तब इंदिरा गांधी ने उन्हें मना कर दिया था। परंतु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिरोज गांधी ने दोबारा इंदिरा को शादी के लिए पूछा तो इंदिरा ने हाँ कर दी। साल 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया, जो नेहरू की इच्छा के विरुद्ध था। लेकिन इस निर्णय ने इंदिरा की निर्णय लेने की क्षमता को सिद्ध कर दिया। दोस्तों कुछ समय बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके लिए जेल का पहला अनुभव था। दोस्तों साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ दिल्ली में रहना शुरू कर दिया और उनकी आधिकारिक सलाहकार के रूप में काम किया। इससे उन्हें दुनिया भर के नेताओं और जटिल शासन प्रक्रिया को सीखने का सीधा अवसर मिल गया। उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत दोस्तों 1955 में कांग्रेस सदस्यता से हुई और उन्हें कुछ दिन बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, पर यह पद उनके पास मात्र 11 महीने तक रहा। साल 27 मई 1964 में जब अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की हार्ट अटैक से मौत हो जाने पर उनको काफ़ी गहरा धक्का लगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सीनियर लीडर्स के बीच प्रधानमंत्री बनने को लेकर उथल पुथल मच गई। कांग्रेस के बड़े नेता मोरारजी देसाई इस रेस में सबसे आगे थे। नेहरू ने बीमारी के समय बताया था कि उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाए, पर यह फैसला कांग्रेस की बैठक में होना था। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री चाहते थे और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज भी शास्त्री जी के पक्ष में थे, परंतु सिंडिकेट, जिसके बारे में वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, नहीं चाहता था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। यही वह समय था जब इंदिरा का नाम भी सामने आने लगा था और उनके नाम की भी मांग उठने लगी थी। फिर जब कांग्रेस की समिति और सिंडिकेट फैसला लेता है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे, हालांकि खुद शास्त्री जी नेहरू जी के निधन के बाद इंदिरा के पास गए थे और इंदिरा से कहा था कि आप इस मुल्क की कमान संभालिए, पर इंदिरा ने कहा था भाई इस समय बहुत ज़्यादा दुख में है और इसके बारे में सोचा नहीं है। जब बाद में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो इंदिरा गांधी को के कामराज शास्त्री जी ने कैबिनेट का हिस्सा बनने का आग्रह किया। दोनों चाहते थे कि इंदिरा गांधी कैबिनेट का हिस्सा रहें, क्योंकि इंदिरा नेहरू जी की बेटी हैं और वो अगले इलेक्शन में इन्हें इसका फायदा मिलेगा। दोनों के आग्रह पर इंदिरा गांधी को कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया और फिर साल आता है 11 जनवरी 1966। यह वह दिन था जब देश के सामने वही सवाल फिर खड़ा हो गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा।
यह संकट इसलिए आया क्योंकि दोस्तों ताशकंद के अंदर रहस्यमय कारणों से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। अब कांग्रेस के अंदर वही उथल पुथल कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों जब प्रधानमंत्री श्री शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री बनने की ओर फिर से मचने लगी। सबके सामने फिर वही प्रश्न कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इस बार भी चेहरे बहुत सारे थे। मोरारजी देसाई दोबारा प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और दिग्गज एस.के. पाटिल, जगजीवन राम, संजीवा रेड्डी का भी नाम आ रहा था। पर इसी बीच इंदिरा गांधी का नाम पिछली बार की अपेक्षा मुखर होकर आया कि इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। पर दोस्तों सिंडिकेट इस बार भी नहीं चाहता था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। दोस्तों सिंडिकेट कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक समूह था, जैसे कि के कामराज, एस.के. पाटिल, एस निजलंगप्पा, संजीवा रेड्डी। सिंडिकेट का मानना था कि प्रधानमंत्री एक ऐसा उम्मीदवार बने जो सिंडिकेट के इशारों पर काम करे, और कामराज खेमे की तरफ से सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी का। इसके लिए सिंडिकेट की तरफ से तर्क दिए जाते हैं कि इंदिरा गांधी वर्ल्ड लीडर को जानती हैं और अगले साल 1967 चुनाव में वह फायदा दिलाएंगी। इस बात को इंदिरा गांधी भी जानती थी कि इस बार उनका नाम जरूर आएगा, तो भाई इसकी सारी तैयारी कर चुकी थी। सिंडिकेट मतलब कामराज खेमा पहले से राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं से इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर चुका था, तो इस बार भी मोरारजी देसाई का चांस नहीं बनने वाला था। जब इसके लिए कांग्रेस में वोटिंग हुई तो इंदिरा गांधी 355 वोट से आगे रहीं और फिर साल आता है 24 फरवरी 1966 और इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती हैं और इंदिरा गांधी को यही मिलता है कांटों का ताज और जिम्मेदारी। इसी के साथ देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद के कामराज चाहते थे इंदिरा उनके हिसाब से काम करें। जब कैबिनेट चुनने की बारी आई तो इंदिरा को कैबिनेट में बहुत कम गुंजाइश दी गई। सिंडिकेट चाहता था कि मंत्री भी उनके हिसाब के लोग हों, क्योंकि इंदिरा गांधी कुछ मंत्रियों को हटाना चाहती थी, जैसे गुलजारी लाल नंदा। पर कामराज के हस्तक्षेप से उन्हें रखा गया। उन्हें उनकी पसंद के दो ही लोग मिले थे, एक अशोक मेहता और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। पर इंदिरा के सामने अपनी पार्टी का चैलेंज ही नहीं था, बल्कि देश भी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। सूखे की मार झेल रहा था, देश में खाद्यान्न संकट था और पार्टी में भी अंताकलह चल रहा था और उनकी पार्टी के अंदर स्थिति कमजोर थी। आईएनसी की पार्टी की मीटिंग आयोजित की गई जयपुर में, तो वहां इंदिरा गांधी अपनी बात तक नहीं रख पाई थी। इससे उनका आत्मविश्वास भी कमजोर हो रहा था। तो दोस्तों यह तो सफर रहा नेहरू की इंदू से गूंगी गुड़िया बनने का। दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे कैसे यह गूंगी गुड़िया आयरन लेडी तक का सफर तय करती है।